बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मीर आबिद जान है और मैं एज असिस्टेंट प्रोफेसर इंचार्ज इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज़ हैदराबाद मेडिकल कम्प्लेक्स में काम कर रहा हूँ। तो मैंने FCPS यूरोलॉजी किया हुआ है और इसके बाद मैंने इनफर्टिलिटी में स्पेशलाइजेशन की हुई है। आज हम इस वीडियो पे एक बहुत ही अहम टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, उसे वेरिकोसील बोलते हैं। वेरिकोसील क्या होता है? जो गंदे खून को वापस दिल की तरफ ले जाने वाली रगें होती है उसे वेन्स कहते हैं, और वो वेन्स उसमें वेल्व्स होती हैं तो वो ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से जो गंदा खून होता है वो टेस्टिस के गोलों के ऑल अराउंड जमा हो जाता है, जिसकी वजह से टेस्टिस का टेम्परेचर बढ़ जाता है और उसकी वजह से फिर स्पर्म डैमेज होते हैं, उसमें फ्री रेडिकल्स बनते हैं और मेटाबोलाइट्स वहाँ पर आ जाते हैं। जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स होती है वो ऑल अराउंड टेस्टिस के जमा हो जाते हैं, तो इसकी वजह से स्पर्म कमज़ोर पड़ जाते हैं। 15% लोगों में ये कुछ नहीं करती, मतलब कोई नुकसान नहीं पहुंचाती टेस्टिस को, लेकिन 40% लोगों में ये प्राइमरी इनफर्टिलिटी करती है। प्राइमरी इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं? कि बिल्कुल प्रेगनेंसी ही ना होती हो इसकी वजह से। 75 to 81% लोगों में ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी काज करती है। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी किसे कहते हैं? कि किसी जोड़े के एक बच्चा हो जाए या उसकी प्रेगनेंसी हो जाए फिर अबॉर्शन हो जाए, तो इसे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। तो ये सेकेंडरी इनफर्टिलिटी की एक बहुत बड़ी वजह है। तो हमारे पास जो इनफर्टाइल कपल्स आते हैं तो हम उसकी हिस्ट्री लेते हैं, उसके बाद मुआयना करते हैं। तो मुआयना अक्सर जब टेस्टिस का हम मुआयना करते हैं तो उसमें हमें पता चल जाता है कि इसको वेरिकोसील है या नहीं। इसके अलावा हम उसकी अल्ट्रासाउंड भी कराते हैं, स्क्रोटल कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड, तो उस पर हमें पता चल जाता है कि ये किस ग्रेड का वेरिकोसील है और उसकी वेन्स की डायमीटर क्या है, उसमें रिफ्लक्स है या नहीं है। तो ये तो हो गई तशखीस। और इसके इलाज के बारे में बात करेंगे तो इसके जो इलाज है वो सर्जरी है। सर्जरी फिर 4-5 किस्म की होती है। एक तो ओपन सर्जरी है, कन्वेंशनल सर्जरी, दूसरी लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, तीसरी एंजियोएम्बलाइजेशन होती है और चौथी माइक्रोस्कोपिक वेरिकोसिलेक्टमी। इसमें जो सबसे बेस्ट सर्जरी है, जिसके रिजल्ट सबसे अच्छे हैं, उसमें जो रिकरेंस है, दोबारा इसका पैदा होना, वो लेस देन 1% है। और माइक्रोस्कोपिक सर्जरी में जो हाइड्रोसील के चांसेस होते हैं वो 2 to 3%। तो जो सबसे बेस्ट सर्जरी है वो माइक्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। तो माइक्रोस्कोपिक सर्जरी में हम क्या करते हैं कि इसको हम स्पाइनल एनेस्थीसिया पे करते हैं, जो कमर में इंजेक्शन लगा के इसके पैर सुन्न हो जाते हैं, नीचे वाला जो बदन का हिस्सा है वो सुन्न हो जाता है और उसमें एक स्किन पे एक छोटा सा कट लग जाता है, एक टांके का एक कट लगता है जस्ट स्किन पे, और उसमें जो जितने भी जो वेन्स होते हैं उसको हम काट देते हैं। एक वेन को सिर्फ छोड़ते हैं वो गंदा खून वापस ले जाने के लिए, और इसमें हम आर्टरीज जो साफ खून लाते हैं उसको बचाते हैं, लिम्फेटिक्स को बचाते हैं और मरीज उसी दिन वापस घर जा सकता है। इसमें वेट लिफ्टिंग की कोई मतलब आप अपने रोज़मर्रा काम कर सकते हो, वज़न भी उठा सकते हो, कोई पाबंदी नहीं होती वज़न उठाने की उसमें, और जो इसके जो स्टिचेस होते हैं वो भी खुद बहुत डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो वेरिकोसील एक अहम वजह है बेऔलादी का, और इसका इलाज जो है वो सर्जरी है, और सर्जरी भी छोटी सर्जरी होती है। अगर हम वेरिकोसील की वजूहात की बात करें तो कुछ कंजेनिटल वजह भी होती है कि जो पैदाइशी तौर पर उसमें जो रगें होती है उसमें वेल्व्स एब्सेंट होती है, या ज़्यादा स्टैंडिंग की वजह से, या एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने की वजह से, या नट क्रैकर फिनोमिनन कहते हैं हम, मतलब जो भी ऐसी चीज़ें हैं जो वेल्व्स को ख़राब करती है वेन में, या प्रेशर बढ़ाती है एब्डोमिन पेट के अंदर, तो उसकी वजह से वेरिकोसील हो सकता है।